वेलकम बैक वंस अगेन टू एलेक्जर गाइडेंस फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ एनटीपीसी का सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि मेंस का सीबीटी 1 ऑलरेडी हो चुका है। रेलवे का एग्जाम है दोनों। उसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। मैंने 10 जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो बेसिकली डिपेंड है, फोकस्ड है साइंस के क्वेश्चंस पर। ठीक है, साइंस चैप्टर पर, यानी कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इन पर डिपेंड है। देखो, ये वीडियो सिर्फ रेलवे एग्जाम्स का कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए फायदा देगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि साथ ही साथ रेलवे के लिए तो देगा ही डायरेक्टली फायदा। एसएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई भी ऑल अदर एग्जाम्स जिसमें जीके एक पार्ट रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स बने होते हैं इस चीज का, डीएनए और प्रोटीन का बना रहता है क्रोमोसोम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को हिंदी में। तो यह डीएनए और प्रोटीन का बना रहता है। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एसएससी, पीएससी और रेलवे के एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे शुद्ध रूप कार्बन का क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डायमंड यानी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, जमा होता है, संचित होता है? ये होता है लीवर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं। ठीक है, देखो एक और बात यहां पर एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, विटामिन ए से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। विटामिन ए का एक और दूसरा नाम है, मतलब केमिकल नेम बोलेंगे या फिर साइंटिफिक नेम, वो है रेटिनोल। रेटिनोल के नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। तो पूछता है इस सवाल को अक्सर एग्जाम में। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये क्वेश्चन को भी पूछता है। तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि अंधापन, मतलब रात रात को अंधा हो जाना, रात को एकदम दिखाई ना देना, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको। तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच एसिड, कौन सा एसिड इज यूज्ड इन रबर, रबड़ में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में यूज किया जाता है और लेदर में यानी कि चमड़े में यूज किया जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोप्लाटिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कौन सा एसिड, यानी कि रबर बनाने में या कपड़ा बनाने में या फिर चमड़ा वगैरह बनाने में कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक एसिड का यूज किया जाता है रबड़ या कपड़ा वगैरह का इंडस्ट्रीज में, उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, वो आदमी जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, द नियर पॉइंट इज, उसके लिए नियर पॉइंट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। देखो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है, लेकिन जो जो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है उसके लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक यानी कि ग्रेटर, ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होती है? ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। अच्छा, बाय द वे, हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, किसी को अगर ये नहीं मालूम तो बता दूं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब आंखों का उस दोष को कहते हैं जो नजदीक के वस्तु को बिल्कुल नहीं देख पाता है, लेकिन दूर के वस्तु को ठीक है देख पाता है, एकदम ठीक ठाक देख पाता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम है फार साइटेडनेस भी कहते हैं, या फिर फार के जगह हम लोग लॉन्ग भी कह सकते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर का, फार का या लॉन्ग डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट्स, चीजों को तो देख पाता है लेकिन सामने का चीजों को नहीं देख। और यह, इस बीमारी का इलाज क्या है, किससे ठीक होगा? तो एक प्रकार का वो लोग लेंस लगाएंगे जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रायोजेनिक इज अ साइंस डील्स विथ, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, मतलब किस चीज से डील करता है क्रायोजेनिक? तो ये करता है लो टेम्परेचर। ऑप्शन डी, मतलब जहां पर एकदम लो टेम्परेचर होता है, बिल्कुल निम्न तापक्रम होता है, एकदम नीचा रहता है तापक्रम, लगभग लगभग -150 डिग्री सेल्सियस, इतना कम रहता है। वहां पर जो प्रोडक्शन होता है, वहां का जो प्रोडक्शन होता है उसको डील करने के लिए क्रायोजेनिक व्यवहार किया जाता है। मतलब क्रायोजेनिक उसी को कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं, साइंस को। ठीक है,
तो क्रायोजेनिक सीधा संबंधित है किसी से, किससे, लो टेम्परेचर से, ये याद रखोगे, क्रायोजेनिक इज रिलेटेड टू लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 कैरेट ऑफ डायमंड, 1 कैरेट डायमंड बराबर है, इज इक्वल टू, किसके बराबर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 200 mg, mg स्टैंड्स फॉर मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट हीरा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज, मतलब फसल उत्पादन का अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, जहां पर भी AGRO एग्रो लगा रहेगा ना, वो पक्का रिलेटेड होगा क्रॉप से, याद रहे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर बोलते हैं ना कृषि को, तो एग्रीकल्चर में भी देखो AGRI है, एग्रो रहे या एग्री रहे, वो कृषि क्रॉप से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन मतलब फसल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट्स के रूप में व्यवहार किया जाता है, इसको केमिकली रसायन रूप से किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन देखो हिंदी में जो रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है को रासायनिक रूप से जाना जाता है, मतलब केमिकली उसको जाना जाता है किस नाम से? तो उसको जाना जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन में तो कहीं पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, तो ऑप्शन सी में लेकिन वही बात को बोल रहा है, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रो लगा दिया है, बात एक ही है। ठीक है, जल से रिलेटेड हो जाता है थोड़ा सा ये, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही CFC भी बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट का काम करता है, उसको केमिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। रेफ्रिजरेंट कहने का मतलब जैसे फ्रिज वगैरह में, यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो ठंडा रखने का जो गैस काम करता है ना, वो फ्रेऑन गैस ही रहता है, जो इसी की वजह से ठंडा रहता है। और जो एयर कंडीशन कमरा वगैरह होता है, रूम वगैरह होता है, AC रूम जिसको बोलते हैं ना, वो जो ठंडा लगता है वो फ्रेऑन की वजह से रहता है। तो फ्रेऑन का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है, इसका यूज से बचना चाहिए। जो हम लोगों का ओजोन परत का जो छेद छेद है, ओजोन होल, ये CFC का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 10, और आज के सेशन का आखिरी सवाल, हम लोग 10 क्वेश्चन लिए थे। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी कि हवा में जो नमी रहता है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको परसेंटेज में जब मेजर किया जाता है तब वो कौन सा ह्यूमिडिटी कहलाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक या रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं जब उसको परसेंटेज में नापा जाता है एयर को, मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा में नमी को। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, किस यंत्र से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है? तो उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखोगे, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा, बाय बाय।